छठी शताब्दी ईसा पूर्व जब भारत 16 महाजनपदों में बंटा था, मगध एक उभरती हुई शक्ति थी। इसके पहले महान राजा थे बिंबिसार, जिन्होंने हर्यनक डायनेस्टी की नींव रखी थी। उनका शासन लगभग 544 बीसी में माना जाता है। बिंबिसार न केवल एक कैपेबल रूलर थे, बल्कि गौतम बुद्ध और महावीर जैसे उनके धर्म गुरुओं के प्रति भी श्रद्धावान थे। वे बुद्ध के प्रमुख संरक्षकों में से एक माने जाते हैं। अजात बिंबिसार के पुत्र थे। उनकी माता को लेकर दो धारणाएं हैं। एक धारणा के अनुसार वो कोशला देवी थी, जो कौशल नरेश प्रसन्नजीत की पुत्री थी, और दूसरी परंपरा के अनुसार उनकी माता का नाम छलन्ना था, जो लिच्छवी वंश की थी। नाम अजात शत्रु का अर्थ है जिसका जन्म होते ही कोई शत्रु नहीं हो। लेकिन विडंबना देखिए, आगे चलकर यही अजात शत्रु अपने पिता के सबसे बड़े शत्रु बन गए। राजगद्दी की लालच में अजात शत्रु ने एक गहरी कॉन्स्पिरेसी हैच की। उन्होंने 492 बीसी में बिंबिसार को जबरन कारागार में डाल दिया। कुछ ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने स्वयं को तपस्वी मानते हुए अपने प्राण त्याग दिए, बल्कि कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो ये मानते हैं कि अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या करवा दी। सच्चाई चाहे कुछ भी हो, परंतु ये चीज़ हिस्ट्री में हमेशा लिखी जाएगी कि अजात शत्रु ने ही अपने पिता को कारागार में डालकर राजगद्दी पर अपना कब्जा जमाया। 492 बीसी में वो आदमी राजगद्दी पर बैठा और अब वो मगध को पूरे उत्तर भारत का सर्वश्रेष्ठ महाजनपद बनाना चाहता था। बिंबिसार ने अपने जीवन काल में कौशल नरेश प्रसन्नजीत की पुत्री से विवाह किया था, जिससे उसे डाउरी में दहेज में काशी दिया गया था। लेकिन बिंबिसार के मृत्यु के बाद प्रसन्नजीत बहुत गुस्से में आ गया और उसने काशी पर हमला करके उसे अपने राज्य में मिला लिया। अजात शत्रु और कौशल के बीच एक लंबा संघर्ष चला, जो अल्टीमेटली कौशल की पराजय और काशी के मगध में विलय होने के साथ खत्म होती है। बाद में प्रसन्नजीत ने अपनी पुत्री का स्थान अजात शत्रु की रानी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद अजात शत्रु की नज़र पड़ी लिच्छवी गणराज्य के ऊपर। गणराज्य ऐसे राज्य हुआ करते थे जहाँ पे एक राजा नहीं, बल्कि एक मत से बहुत सारे नेता राज्य किया करते थे। मगध का उत्तर पूर्वी क्षेत्र वैशाली उस समय लिच्छवी गणराज्य के अधीन था, जो कि एक शक्तिशाली और समृद्ध गणराज्य था। यह वही क्षेत्र था जहाँ बुद्ध ने काफ़ी समय तक अपना समय बिताया था। अब संघर्ष से पूर्व अजात शत्रु ने गौतम बुद्ध को एक चीज़ बताई। वो चाहते थे कि गौतम बुद्ध ये बताएं, क्योंकि वो खुद शाक गणराज्य से आते थे, उनकी शाक्य क्लैन थी। तो उन्होंने गौतम बुद्ध को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया और उनके मार्गदर्शन की कामना की। बुद्ध जब उनके पास आए तो वो चाहते नहीं थे कि वो डायरेक्ट उन्हें कोई भी एडवाइस दें, परंतु बुद्ध ने एक चीज़ बोली। उन्होंने कहा कि जब तक वज्जी या लिच्छवीज यूनाइटेड हैं, एकजुट होकर रहेंगे, बड़ों का आदर करेंगे, सत्कार करेंगे, तीर्थों को प्रोटेक्ट करेंगे, तब तक उन्हें कोई नहीं हरा सकता। ये चीज़ अजातशत्रु को अच्छे से समझ आ गई कि डायरेक्ट लड़ाई से कुछ नहीं होगा, उन्हें छद्म युद्ध से हराना पड़ेगा। इसी रणनीति के तहत उन्हें अपने मिनिस्टर वास्कर को लिच्छवियों के पास भेजा और उसने वहाँ पे जाके धीरे धीरे उनके बीच में फूट डालने का काम जो था वो स्टार्ट किया। वसाकर ने वहाँ के लोगों को लालच और झूठे वादों से अलग किया, जिससे जो यूनिटी लिच्छवीज के बीच में थी वो सारी खंड खंड हो गई। जब लिच्छवियों की एकता टूटी, उसी समय अजातशत्रु ने उनके ऊपर अटैक कर दिया और दो घातक वेपन्स जो थे वो इंट्रोड्यूस किए। एक था रथ मुसल, एक ऐसा चैरियट या रथ जिसके दोनों ओर लांसेस लगे हुए थे और जो एनिमीज को बड़े बुरी तरह से रौंदते हुए आगे बढ़ता था। और दूसरा था महाशिला कंटक या कैटापोलिट्स, जो एक प्रकार की एक मशीन होती है जिससे बड़े बड़े पत्थर चट्टानें जो हैं वो फोर्ट्स के ऊपर डाली जाती हैं और फोर्ट जो हैं वो टूट के बिखर जाते हैं। इन तकनीकों से लिच्छवीज सामना नहीं कर पाए और वो बहुत बुरी तरीके से हारे।
484 बीसी में अजातशत्रु ने वैशाली पर अपना राज्य जो था वो स्थापित किया। उसका महाजनपद मगध आगे बढ़ा और लिच्छवियों की हार के साथ ही मगध नॉर्दर्न इंडिया का सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर सामने आया। वैशाली विजय के बाद अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक नया नगर बसाया जिसका नाम उसने रखा पाटलीग्राम। यही धीरे धीरे विकसित होकर आगे जाकर मगध की नई राजधानी पाटलिपुत्र बना। यही वो नगर रहा जिसने बाद में मौर्य गुप्त जैसे महान वंशों की राजधानी के रूप में जाना गया। अजातशत्रु ने सिर्फ युद्ध नहीं लड़े बल्कि वो धर्म का संरक्षक भी बना। उसे महावीर और बुद्ध, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में परस्पर रेस्पेक्ट प्रोवाइड की। उसने दोनों नेताओं के साथ या दोनों धर्म गुरुओं के साथ वो बारंबार मिला और बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उसने पहली बुद्ध महासभा का आयोजन करवाया। ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के नाम से भी मशहूर है, जो राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में बुलाई गई थी। इसकी जो प्रेसिडेंटशिप थी वो महाकश्यप ने की थी और इसमें बुद्ध के जो उपदेश थे, जो मैसेज थे, उनको कोडिफाई किया गया था। अजातशत्रु केवल एक रूलर नहीं था, वो एक डिप्लोमैट, एक स्टेट्समैन और एक बहुत अच्छा वॉरियर भी था। उसने अपने पिता बिंबिसार की जो नींव थी उसको सींचा नहीं बल्कि मगध को उसने बहुत बड़े साम्राज्य का आकार दिया। लेकिन इतिहास जो है उसे हमेशा एक पिता की हत्या, एक गुरु की अपेक्षा और एक गणराज्य की फूट के कारण जानेगा। उसकी गूंज भारतीय इतिहास में आज तक सुनाई देती है। बाकी चीज़ों को लोग शायद माफ कर भी दें, परंतु पिता की जो अवहेलना उसने की है उसे आज तक कोई भी भूला नहीं है। ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।